नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, अभी हम लोग अब जनता बोलेगी न्यूज़ चैनल के ऑफिस पे हैं और आज एक खास विषय पर हम लोग कवरेज करने आए हैं। दरअसल हुआ ये है कि एकमा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं राजद के श्रीकांत यादव जी, उन्होंने इनका एक पुराना वीडियो अपलोड किया है और इनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये भूमिहार समाज से चूँकि आते हैं तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये जातिवाद कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे हम एक एक करके बात करेंगे कि क्या ये वाकई में अभय कुमार जातिवाद करते हैं। पहले तो आपका क्या नाम होगा? मैं राजीव रंजन मिश्रा जी, प्रवक्ता हूँ लालापुर प्रखंड जदयू। आपको क्या लगता है अभय कुमार आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या जातिवाद करते हैं? आपने कभी देखा है उनको? देखिए, जिन्होंने आरोप लगाया है वो पहले ईवीएम पर आरोप लगाए हारने के बाद, तुरंत बाद अभी मतलब इस बिहार का चुनाव भी वो हारेंगे ही, उनकी सरकार बनेगी नहीं, 40 से ज़्यादा सीट आएगी नहीं, तो अभी से ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। रही बात पत्रकार पर आरोप लगाने की, तो मैं जहाँ तक देखता हूँ इनकी पत्रकारिता निष्पक्ष होती है। देखिए, आप पीछे फोटो देखिएगा, उसमें श्रीकांत यादव जी का फोटो लगा हुआ है। दिखा दीजिए। अगर इस तरह का वाक़या करना होता इनको, तो इस महत्वपूर्ण जगह पे उनका फोटो वो कभी लगाते नहीं। सही बात है, राजनीति है, राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, उनको लड़ना है धूमल सिंह से, विकास सिंह से, न कि पत्रकार अभय कुमार से। ये रिपोर्टर लोग हैं, समस्याओं को समाज के सामने रखते हैं, जो बात होता है उसको रख देते हैं, हूबहू रूबरू होकर रख देते हैं। अगर कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ जाती है तो इनको दोषी ठहराना क्या उचित है? आपको लग रहा है? इस विषय पे भी हम अभय कुमार से बात करेंगे कि वो टेक्निकल इशू क्या था। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम एमडी शाहिद हुसैन हुआ। अच्छा, आप भी इनको जानते पहचानते हैं काफ़ी दिनों से। आपको क्या लगता है कि अभय कुमार जातिवाद करते हैं? देखिए, मैं अभय जी को बहुत करीब से जानता हूँ। जी, ये जब स्टार्टिंग में पत्रकारिता शुरू किए थे तो हम अभय जी को बुलाए थे कि अभय जी आइए, हमारे यहाँ एक मैटर है। जी, तो हम देखे थे कि नए नए हैं, जी, थोड़ा सा इनका कॉपरेट किया जाए। जी, रिपोर्टिंग करने के बाद हम बोले अभय जी से कि अभय जी 200 रुपया तेल के ले लीजिए। जब ये स्टार्टिंग में थे जी, तो यही अभय जी हैं कि 1 रुपया लेना भी गवारा नहीं समझे। तो फिर हम इन पे जातिवाद या ये सब कैसे सोच सकते हैं? ये तो सोचना है, बिल्कुल अपना अपना मानसिकता पे दर्शाता है। जी, ये जातिवाद नहीं कर, आज तक देखिए हमारे भी समाज के बहुत सारे युवा हैं जो इनके साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो लोग भी हमसे बोलते हैं कि अभय जी के अंदर जातिवाद की एक कतरा बू नहीं आती है। बिल्कुल। तो हम कैसे मान लें कि अभय जी जातिवाद करते हैं? बिल्कुल। एक और बाबा हैं, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार राय मेरा नाम हुआ। जी, मैं अभय जी के गांव से ही आता हूं। जी, जी, आज तक मैं इनके चैनल पर जी, कभी बात नहीं किया हूं, न इनसे मेरा कोई इस पर बात होता है। जी, जी, मैं यह जानता हूं कि मेरे गांव के लड़के हैं, ये अपना मीडिया का काम करते हैं। लेकिन मुझे यह चीज़ सुनकर दुख हुआ, जे एक पत्रकार को, एक युवा को, और ये होनहार, पढ़ने में भी बहुत अच्छे, आज अगर थोड़ा सा ये विचलित नहीं हुए होते, मैंने विचलित करने का मतलब अगर ये आगा लक्ष्य रखते तो ये कोई अधिकारी बनते। लेकिन चलिए, अच्छा चीज़, लोगों की आवाज़, आम की आवाज़ रख रहे हैं। इनका चैनल हम देखे हैं, जे सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी का ही बहुत बखूबी से निभाते हैं और रखते हैं। और माननीय विधायक जी का सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा इनका चैनल में, इधर इस प्रखंड में, तो माननीय विधायक श्रीकांत जी का ही न्यूज निकाले हैं, कवरेज किए हैं। लेकिन एक मुरारपुर का ये न्यूज निकाल दिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इन पर आरोप लगाया गया एक युवा पर, एक अच्छे पत्रकार पर, जाति का। ये हताशा का परिचय है उनका। और ये सही बात बोले हैं हमारे एमडी साहब कि ये बताइए कि अभय जी से चुनाव लड़ना है कि माननीय विधायक धूमल बाबू से? तो धूमल बाबू का लोकप्रियता बढ़ गया है, वो चकमा में चुनाव जीते हैं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, उनका चीज ले लिए हैं। और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी का जो है विकास, वो एकदम एक एक जन, एक एक समाज पर चल रहा है। इसलिए वो घबराहट और हताशा का परिचय दे रहे हैं। अभय जी कोई जातिवाद नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं किए हैं। इसके लिए जितना भी कहा जाए खेद है। और अभय जी के साथ सारी समाज के लोग हैं। अभय जी रात दिन दुगना चौगुना बढ़ेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार शर्मा हुआ। जी, आपको क्या लगता है कि अभय कुमार जातिवाद करने वाले व्यक्ति हैं? जी,
सबसे पहली बात कि सबसे हास्यपद लगता है जनप्रतिनिधि में सांसद और विधायक एक सर्वोच्च पद होता है और एक तुच्छ बात है कि एक बच्चे पर यह आरोप मढ़ना अच्छी बात नहीं है। रही बात कि उनके भी मानसिक बदलाव आ गया है माहौल देख करके, क्योंकि आज एनडीए के जहाँ भी लोग हैं कार्यकर्ता हैं प्रत्याशी हैं, सबसे पहली बात कि इनके अंदर दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है और इनका प्रत्याशी एक अलग रुतबा में रहता है, एक अलग विचारधारा से रहता है। और ये तो तुच्छ बात है, क्योंकि मैं भी एक लोहार जाति से हूँ। ऐसी बात हम अपने जबान से शोभा नहीं कह सकते हैं, फिर भी विधायक को ये अच्छी बात नहीं है। वो सामना करें, माहौल का सामना करें, लोगों की जनता के माहौल को बदलें, हैं, विचार को बदलें। लेकिन अब ये संभव नहीं है, क्योंकि एनडीए सरकार जितना योजना चला रही है, शायद दूसरे राज्यों में इतना योजना नहीं चल रहा होगा। खास करके देख लीजिए पंजाब में। ठीक है, चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा आशुतोष अनल। जी, आपको क्या लगता है कि अभय कुमार इस तरीके की जातिवाद का काम करते हैं? अभय कुमार जी जातिवाद का कार्य तो नहीं करते हैं, हमको जहाँ तक मेरे समझ के अनुसार। और जहाँ तक बात है उन पर जो आरोप लोगों ने लगाया है, तो वो लोग जॉर्ज सोरस साहब जो हैं एक उद्योगपति अमेरिका के, वो भारत में फंडिंग कर रहे हैं। उनका कार्य है कि भारत में जो नरेंद्र मोदी महामानव प्रधानमंत्री, अवतारी प्रधानमंत्री साहब हैं, उन पर आक्षेप लगाया जाए। और वही वो लोग आइडिया वहीं से सीख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि SIR में ये लोग लगाएंगे मोदी जी साहब वोट के चोरी कर प्रधानमंत्री में, जबकि जनता जान रही है, हकीकत है जनता जान रही है। ये बात बताइए कि अभय कुमार जातिवाद करते हैं। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को लोगों में भ्रम पैदा करना है, लोगों में भ्रम डालना है, झूठ बोलना है, जोर से बोलना है, जो लोगों को सत्य लगे। यही बात मैं कहना चाहता था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मुरारी लाल चौहान नाम है। चौहान नाम है। क्या लगता है अभय कुमार क्या जातिवाद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद नहीं करते हैं। देखिए, बात ऐसा है ना कि जब आदमी का जब देखता है कि अब हम थक गए हैं ना, तो डर होता है। अब डर होता है तो अलग अलग तरीके का वो अपना अपना फार्मूला अपनाता है। देखिए, मीडिया के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ पर जब हाथ उंगली उठा रहा है, इसका मतलब कि उसका यहाँ से विदाई है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मुख्यमंत्री जी ने जितना योजना चला दिए हैं, अब ये विपक्षी लोगों के घर में बिल्कुल धुआं की तरह अंधेरा अंधेरा नजर आता है। बात यही है, इसीलिए अभय कुमार के ऊपर कुछ ना कुछ खीस में आकर के बोल देते हैं, लेकिन इस तरीके का अभय कुमार व्यक्ति है नहीं। एक बाबा है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्र अभय है। अच्छा, आपके ही क्षेत्र के रहने वाले हैं अभय कुमार। उनके ऊपर ये आरोप लगा है विधायक जी का कि वो जातिवाद करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जातिवाद करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद, ये सब नेताओं का काम है। बिल्कुल। पत्रकार इससे पचड़े में नहीं पड़ता है। चाहे छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो, पत्रकार पत्रकार होता है। उसकी एक अपनी सोच होती है, उसका एक अपना चिंतन होता है। वह समाज का एक जागरूक जवान होता है, पहरेदार होता है। उसको किसी जाति से कोई मतलब नहीं। वह समाज के उत्थान के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो क्या अभय कुमार ये आप जो आपने काम कहा ये सब कर रहे हैं? अभय कुमार जी जिस तन्मयता से, जिस तत्परता से और जिस बहादुरी से ही काम कर रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन्हें शुभकामना देता हूं कि सत्य को उजागर करने के लिए, झूठ को दबाने के लिए और सत्य को उजागर करने के लिए वही जो प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत ही बढ़िया प्रयास है। मैं उन्हें
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी हुआ। अच्छा, आपके भी क्षेत्र के ये रहने वाले हैं अभय कुमार जी, क्या लगता है कि जो विधायक जी का आरोप है इनके ऊपर कि ये जातिवाद करते हैं, सही है कि गलत है? देखिए, अब तो हम क्या बताएं आपको, अभी तक हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग अगर वर्तमान पूर्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग अभय जी का श्रीकांत यादव का हुआ है। उस समय श्रीकांत यादव का जब ये रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय जातिवाद नहीं कर रहे थे, सही चीज़ को इन्होंने उजागर किया, वहाँ के लोगों की समस्याओं को इन्होंने बताया। और अब मैं बता देना चाहता हूँ कि वो ज़मीन वाले लोग आज लिखित भी वीडियो को दे दिए। अब बताइए, सच्चाई को आप कहाँ कहाँ दबा सकते हैं? और माननीय विधायक जी जब मुरारपुर में गए थे तो वहाँ जब लोगों की बातों को सुने तो वहाँ उन्होंने कहा कि जनता के सामने कि ठीक है नाला नहीं बनेगा, लेकिन जब ब्लॉक में आए तो उन्होंने जेई को धमकाया, वीडियो को धमकाया, और धमकाने का वीडियो भी उन्हीं के द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। उसके बाद अभय जी गए तो जो सच्चाई वो कभी छिप नहीं सकती है, और अभय जी आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से तो बाधा आएगी भाई, आएगी। और मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है अभय जी, हम लोग आपके साथ हैं। आपको कहीं कोई अगर परेशानी होगी तो हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, और कहीं से ही जातिवाद की बू इनमें नहीं है। और ये हमेशा निडरता पूर्वक से ये पत्रकारिता करते हैं, हम देखे हैं, ये डरते भी नहीं है। और इनका स्टाइल भी कुछ अलग है, देखे होंगे, आक्रामक रूप से ये करते हैं। और छोटे भाई हैं तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं, और बाधा तो आते रहेगी, इसके लिए डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जहां बाधा आएगी तहां हम लोग तैयार हैं इनके साथ। चलिए, अभय जी हैं। अभय जी, विधायक जी का आरोप है कि आप भूमिहार, आपकी छवि मतलब जातिवाद कर रहे हैं, आप भूमिहार समाज से आते हैं, और जो पूर्व विधायक हैं उनके प्रति आप वीडियो बना रहे हैं, ये आरोप है उनके आपके ऊपर, क्या कहेंगे इस पे? आपको मैंने आज तक बताया है कि मैं भूमिहार हूँ? नहीं, आज कैसे तक नहीं। पता चला आपको? ऐसे पता चला कि मैं आपके क्षेत्र में आता जाता हूं तो पता चलता रहता है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, तो पता चलता रहता है। मैंने कभी आज तक सोशल मीडिया पर भूमिहार वाला पोस्ट किया है? नहीं। मेरे नाम के आगे लगा है कि मैं किस कास्ट का हूँ, बिल्कुल। अभय कुमार लिखा हुआ है, बिल्कुल। और अभय कुमार से किसी को आज तक जात नहीं पता होगा। मुझे लगता है कि लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं, हजारों नहीं। आप जाकर देखिए, विधायक जी ने पोस्ट किया, 20, 25, 30 कमेंट आया होगा। मैंने लाइव आया, 300 लोग कमेंट किए हैं, और 300 लोग कमेंट नहीं, मुझे हजारों कॉल आ चुका है कल से, जब मैं लाइव आया था उसके बाद से, कि क्या हुआ है। लोगों ने जब बात को सुना, लाइव को जाकर सुना, तो लोग कह रहे हैं कि आप उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। अगर मैं उसको बोलने लगूं तो मुझे लगता है कि फिर क्या होगा वो भी नहीं समझेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है टिकट भी उनको नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें लोग बता रहे हैं कि आप आइए, हम बोलते हैं उनके बारे में, दिखाइए इन सभी चीज़ों को। अब दिखाने लगेंगे तो वो कहेंगे कि बदला निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो कर रहे हैं, ऐसे लोगों का दुर्व्यवहार कर रहे हैं जाने के बाद दरवाजे पर। ऐसे ऐसे लोग कल फ़ोन कर रहे हैं। कल यादव जी का एक लड़का हमको फ़ोन किया, बाहर में कमाता है, कह रहा है कि हम आरजेडी के ही वोटर हैं, पिछले बार भी आरजेडी को वोट दिए थे, इस बार भी देंगे, लेकिन आरजेडी से ज़्यादा हम आपके फ़ैन हैं, हम उनसे ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आज तक आपने कभी जातिवाद नहीं किया है, इसलिए मैं आपको देखता हूं, और सिर्फ आप ही को देखता हूं। आपने ऑफिस का वीडियो डाला, फोटो डाला, मैंने लाइक किया, कमेंट किया, उस पर जाकर देख लीजिएगा। तो यादव समाज के लोग जितना मुझे पसंद करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग जितना मुझे पसंद करता है, मुझे लगता है मेरे साथ काम करने वाला एक आदमी मेरी जाति का नहीं है। बताइए, अगर जातिवाद होता तो मैं अपने जाति के लोगों को रखता, जातिवाद होता तो इसमें सब फोटो अपने जाति के लोगों का लगाता। कितने इसमें मेरे जाति के लोग हैं आप देखिए, 1 या 2 लोग मिलेंगे, मुश्किल से 1 या 2 लोग इसमें मेरी जाति के मिलेंगे। 2000 वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, 2000 वीडियो में हो सकता है 1500 से ज़्यादा वीडियो दलितों का हो। हमारी जाति के लोगों का वीडियो 10 गो से 15 गो खोजने में मुश्किल हो जाएगा आपका, जिसमें हमारी जाति के लोगों का बयान हो। जातिवाद लिखकर आपने लिखा है, ठीक लिखा है, जातिवाद का आपने टैग नहीं लगाया होता ना, तो मैं मानता कि चलिए आपका प्रश्न सही था कि चलिए वीडियो क्यों अनकट क्यों हुआ, क्यों काटा गया, सही था आपका प्रश्न। लेकिन जातिवाद वाला तो कोई उसमें बात ही नहीं था। अपनी राजनीति सीखने के लिए, अपने वोट के फायदे के लिए, मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों का मनोबल डाउन करना
उचित नहीं है। अगर हम जैसे लोगों का मनोबल करेंगे, हमको देख करके आज 50 लोग 100 लोग सीखते हैं, देखते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए मैं 5 साल अगर मेहनत किया हूँ, युवा मुझे देख कर सीख रहा है तो मुझे गर्व होता है। लेकिन ऐसे लोग अगर डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, जबकि विधायक जी ने खुद मुझे कहा था, आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके जैसे बोलने वाले मैंने बहुत कम देखा है। खुद उन्होंने हरपुर कोठी में जब उनका इंटरव्यू लेने में गया था, उनको भी पता होगा, ये बात मैं पूछवा दूंगा, उन्होंने लिखा भी है कि आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जातिवाद मैंने किया नहीं है। और मुझे लगता है कि हम आज के बाद चाहे कभी भी जातिवाद नहीं किया, ना कभी करेंगे। और मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगा कि लगेगा कि मुझे जातिवाद करना पड़ेगा, मुझे लगेगा कि मुझे बिक जाना पड़ेगा, तो उस दिन मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना पसंद करूंगा, लेकिन कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं, और ना कभी जातिवाद किया हूँ और ना कभी करूँगा। चलिए, अगर मैं अपनी निजी राय दूं तो अभय कुमार को मैं भी पर्सनली जानता हूं। मैंने भी इनके साथ काफ़ी काम किया है। इन्होंने ही मेरा जो चैनल है क्रिएट करने में काफ़ी मदद की थी। मैं जहां तक अभय कुमार को जानता हूं तो ये आज तक जातिवाद नहीं करते हैं। विधायक जी, आपका जो आरोप है कि ये जातिवाद करते हैं, तो आप तो पहले इनका काफ़ी तारीफ करते थे, लेकिन ऐसा 2-4 दिन में आपको क्या हो गया, या आपको हो गया कि या फिर जो आपके अगल बगल जो जिसको राजनीतिक भाषा में चमचा कहा जाता है, ये आपके चमचे का काम है कि किसका काम है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो ये आरोप लगाए हैं ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।